नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल दिव्या ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ कब है। करवा चौथ का व्रत सनातन धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखी और समृद्ध जीवन के लिए और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने के लिए करवा चौथ का व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर धारण किया जाता है। मतलब सूर्योदय से लेकर और चंद्रोदय तक यह व्रत धारण किया जाता है। पूरी तरह से निर्जल शाम तक रहा जाता है और विधि विधान से माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और गणपति की आराधना की जाती है। पूरे शिव परिवार की पूजा करने के बाद शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा का दर्शन किया जाता है, उन्हें अर्घ दिया जाता है और विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा की जाती है। उसके बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर यह व्रत खोला जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है करवा चौथ का व्रत। और यह व्रत रखा जाता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त कब होगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब होगा और पूजा की संपूर्ण विधि क्या होगी। अगर आप पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो क्या यह व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। संपूर्ण जानकारी करवा चौथ व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा। देखिए, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:30 पर और समाप्त हो रही है 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को करते समय कई नियमों का पालन करना होता है, कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि किससे यह व्रत करना चाहिए और किससे यह व्रत नहीं करना चाहिए। तो यह सभी जानकारी देने से पहले आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी देता हूं। देखिए, करवा चौथ का व्रत जैसा मैं आपको बताया 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए, सुबह के समय तो सूर्योदय काल में हम पूजा कर लेते हैं। शाम की पूजा विशेष होती है जो कि प्रदोष काल में हम करते हैं। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:46 से रात्रि 7:09 तक। प्रदोष काल की पूजा बहुत विशेष होती है। सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से माता पार्वती और भगवान शिव, भगवान गणपति की आराधना इस समय में की जाती है। और फिर रात्रि को चंद्रमा उदित होते हैं। तो चंद्रमा के उदित होने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि में 7:54 तक। अब हो सकता है आप जहां पर रहते हो, मतलब आपके शहर में 5 मिनट का 10 मिनट का अंतर भी हो। अपने शहर के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। जब चंद्रमा उदित होते हैं उसी समय हम अर्घ देते हैं। अब बात करें कि यह व्रत किसे नहीं करना चाहिए और किसे करना चाहिए। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं का व्रत होता है। तो सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। लेकिन अगर आप गर्भावस्था के दौरान हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत देर तक भूखे नहीं रह सकते हैं, अन्न और जल के बिना ही यह व्रत किया जाता है, ऐसे में आपको सलाह दी जाती है। मतलब शास्त्रों में इस प्रकार का नियम है कि गर्भवती महिलाओं को अपने गर्भ की ही रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। ऐसे में गर्भवती महिलाएं बहुत देर तक अन्न और जल के बिना नहीं रह पाती हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बहुत देर तक भूखा रहने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। अगर उनके स्वास्थ्य में दिक्कत है तो ठीक है, लेकिन अगर आप करना भी चाहते हैं व्रत
तो ऐसे में भी कहा जाता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जलाहा और फलाहार के द्वारा आप करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस समय आपके बच्चे की सुरक्षा आपके लिए सर्वोपरि है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज, कुंवारी कन्याएं पूछती हैं कि क्या हम यह व्रत धारण कर सकते हैं। देखिए, वैसे हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं भी धारण करती हैं, लेकिन करवा चौथ का व्रत सुहागिनों का ही पर्व होता है। ऐसे में कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत रखा ही जाता है पति की लंबी आयु के लिए। इसलिए यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं ही धारण करती हैं। अब आप पूछेंगे कि हम मासिक धर्म के दौरान हैं, मतलब पीरियड्स में हैं, तो ऐसे में व्रत कैसे करें। अगर पहले से करते आ रहे हैं तब क्या हमें व्रत करना चाहिए, और अगर हम पहली बार ही शुरू कर रहे हैं तो ऐसे में भी क्या हम यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए, पीरियड्स में पूजा नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ करने की मनाही ही होती है, लेकिन व्रत आप धारण कर सकते हैं। अगर आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं, जैसे कि पिछली साल आपने व्रत किया था करवा चौथ का, तो पीरियड्स की वजह से व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति ना हो तो व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। पीरियड्स में आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्रत तो आप धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीरियड्स में हैं तो आपके स्थान पर कोई भी, जैसे परिवार का कोई भी सदस्य हो, तो पूजा कर सकता है। अकेले आप रहती हैं, सिर्फ पति और आप रहते हैं, तो पति भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। मासिक धर्म में आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मंत्रों का जप कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, चंद्रदेव के दर्शन कर सकते हैं। यह सभी कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्रत नहीं छोड़ना है। अगर आप पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं और पीरियड्स में आ गए हैं, तब क्या करें। तो देखिए, वैसे तो जब हम पहली बार व्रत शुरू करते हैं तो शुद्ध होना आवश्यक होता है, क्योंकि हम व्रत का संकल्प लेते हैं और पहली बार विधि विधान से पूजा हम करते हैं। लेकिन अगर आप पीरियड्स में हैं और व्रत शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि यह तो पता नहीं ना कि अगली बार भी आप शुद्ध होंगे कि नहीं होंगे। क्या पता अगली बार भी पीरियड्स आ जाए, तब क्या करें। फिर कब करेंगे व्रत। तो आप व्रत शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। संकल्प आप मानसिक रूप से ले सकते हैं। पूजा परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। ठीक है, आप व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि क्या हम पहली बार 2024 में व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। इस साल किसी प्रकार का अधिक मास नहीं लगा है, तो ऐसे में आप व्रत कर सकते हैं। तो 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। व्रत को धारण करने से ही, इस व्रत के प्रताप से ही देवी करवा के पति को जीवन दान मिला था। पति की सलामती के लिए, सुहाग के सुखी जीवन के लिए और परिवार की खुशी के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है, और माता करवा की कृपा से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। करवा चौथ व्रत रखने के खास 5 नियम जानना जरूरी होता है। नंबर 1, यह व्रत सूर्योदय से पहले से प्रारंभ हो जाता है। उसके पूर्व कुछ भी खा पी सकते हैं। उसके बाद जब तक रात्रि में चंद्रोदय नहीं हो जाता, तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो जल पी सकते हैं। चंद्र दर्शन के पश्चात ही इस व्रत का विधि विधान से पारण करना चाहिए। शास्त्र अनुसार केवल सुहागिनें या जिनका रिश्ता तय हो गया हो, वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति ये व्रत रख सकते हैं। नंबर 2, संध्या के समय चंद्रोदय से लगभग 1 घंटा पूर्व शिव परिवार, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी सहित नंदी जी की पूजा की जाती है। इसके अवला चंद्रदेव की पूजा करना भी जरूरी है। नंबर 3, पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए तथा महिला को पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इस व्रत के दौरान महिलाओं को लाल या पीले वस्त्र ही पहनना चाहिए। इस दिन पूर्ण श्रृंगार और अच्छा भोजन करना चाहिए। नंबर 4, व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और संतान सुख मिलता है। करवा चौथ व्रत की कथा सुनते समय
साबुत अनाज और मीठा साथ में अवश्य रखें। इस दिन कहानी सुनने के बाद बहुओं को अपनी सास को बायना देना चाहिए। नंबर 5, चंद्रमा का उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं छलनी में से चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने पति को, इसके बाद पति अपनी पत्नियों को लोटे में से जल पिलाकर उनका व्रत पूरा करवाते हैं। कुंवारी महिलाएं चंद्र की जगह तारों को देखती हैं। जब चंद्रदेव निकल आएं तो उन्हें देखने के बाद अर्घ्य दें। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी।